खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदावंद ने सदूम और अमूरा पर गंधक और आग बरसाई। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 19वां बाब 15वीं से 29वीं आयत तक। और जब सुबह हुई, फरिश्तों ने लूत से ताकीद करके कहा, उठ, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर के कसूर के बाइस हलाक हो जाए। और जब वो देर कर रहा था, उन्होंने उसका और उसकी बीवी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद उस पर मेहरबान हुआ और उसे निकालकर शहर के बाहर कर दिया। जब उसे निकालकर शहर से बाहर पहुंचा दिया तो उससे कहा, अपनी जान बचा, पीछे मत देख और इस सारे मैदान में कहीं मत ठहर। पहाड़ों पर अपने आप को बचा, ता ना हो कि तू भी हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा, नहीं है मेरे आका, क्योंकि तूने अपने खादिम पर करम की नज़र की और मुझ पर ऐसा बड़ा एहसान किया कि मेरी जान बचाई। मैं अब भागकर पहाड़ की तरफ नहीं जा सकता, ता ना हो कि मुझ पर कोई मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, ये शहर करीब है जिसमें मैं भागकर जा सकता हूं। वो तो छोटा ही है, मुझे उसमें बचने दे। वो तो छोटा ही है, सो मेरी जान बच जाएगी। और उसने उसे कहा कि देख, इस बात में भी मैंने तेरी अर्ज कबूल की कि इस शहर को जिसके वास्ते तूने कहा गारत ना करूँगा, जल्दी कर और वहाँ बच जा, क्योंकि जब तक तू उसमें ना पहुँचे मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वास्ते उस शहर का नाम सूअर रखा गया। और जब सूरज ज़मीन पर तुलू हुआ, लूत सूअर में दाखिल हुआ और खुदावंद ने सदूम और अमूरा पर खुदावंद की तरफ से गंधक और आग आसमान से बरसाई। और उसने उन शहरों को और सारे करबो जवार को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो ज़मीन से उगता है नेस्त किया। और उसकी बीवी ने अपने पीछे फिर के देखा तो वो नमक का सुतून बन गई। और इब्राहिम फजर को सवेरे उठा और उस जगह से जहाँ वो खुदावंद के हुजूर खड़ा था, उसने सदूम और अमूरा और उस तमाम ज़मीन के मैदान की तरफ नज़र की और देखा कि ज़मीन पर से धुआं भट्टी के धुएं सा उठ रहा है। और जब खुदा ने उस मैदान के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने इब्राहिम को याद करके लूत को उन शहरों की गारत से बचाया जहां वो रहता था। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद तेरी रहमत मेरी आँखों के सामने है। ऐ खुदावंद तेरी रहमत मेरी आँखों के सामने है। मेरे अजीज़ों, आई हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 26, उसकी 2 से 3 और फिर 9 से 12वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, मुझे जांच और आज़मा, मेरे दिलो दिमाग को परख, क्योंकि तेरी रहमत मेरी आँखों के सामने है और मैं तेरी सच्चाई में चलता रहा हूँ। मेरी जान खताकारों के साथ और मेरी ज़िंदगी खून रेज़ आदमियों के साथ ना उठा, जिनके हाथों में शरारत है और जिनका दहना हाथ रिश्वतों से भरा है। पर मैं अपनी बेगुनाही से चलता हूँ, मुझे छुड़ा और मुझ पर रहम कर। मेरा पाँव हमवार रस्ते पर कायम है, मैं मजमों में खुदावंद को मुबारक कहूँगा।
اے خداوند تیری رحمت میری آنکھوں کے سامنے ہے، اے خداوند تیری رحمت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ نعرہ حمد۔ اپنا چہرہ اپنے بندے پر جلوہ گر فرما اور اپنے قوانین کی مجھے تعلیم دے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئی ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 8واں باب 23ویں سے 27ویں آیت تک۔ اور جب وہ کشتی پر چڑھا، اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ تب انہوں نے اس کے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند بچا، ہم ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہواؤں اور جھیل کو ڈانٹا تو بڑا امن ہو گیا، اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوائیں اور جھیل بھی اس کی مانتے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔